हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास का हमारा कौन क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन में, उस टॉपिक का नाम है मिक्सचर। और मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण। क्या होता है मिक्सचर? जैसे दूध में पानी मिला दोगे तो क्या हो गया, मिक्सचर, जो हमारे आम जीवन में आप देखते हो। दूसरा, पेट्रोल में केरोसिन मिला देते हैं, ठीक है ना। सोने में तांबा मिला देते हैं, ठीक। और जैसे आपका पता ही है, विस्की में सोडा या वाटर मिला दो, वो भी मिश्रण है ना। रम में कोक मिला दो, वो भी मिश्रण है, ठीक है। तो ये सब मिश्रण में होते हैं। तो अब इसका हम पढ़ते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर आज हम क्लास लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में आपको ना एक बर्तन दे दिया मैंने, आपने जी ठीक है। बर्तन के अंदर जो दूध है यानी कि मिल्क है, वो है 3 लीटर, ठीक है जी। और जो वाटर है वो है 4 लीटर, ठीक है। मैंने कहा पूछा आपसे कि भाई इनका रेशो क्या होगा। आपने कहा ये देखो 3 लीटर मिल्क है, 4 लीटर दूध है, तो ये इनका रेशो आ गया 3:4, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें 3 लीटर वाटर और मिला दिया, लीटर है एल, 3 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया। तो इधर अगर ऐड कर दो तो चलो इधर लिख लेते हैं। अब इसमें मिल्क कितना रहा, आपने कहा जी दूध को तो आपने छेड़ा ही नहीं, दूध को तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये एल है ना, लीटर में। दूध को आपने नहीं छेड़ा तो दूध तो जो का तू बना रहा, तो वो तो 3 का 3 लीटर रहा, ठीक है। पानी में पानी आपने मिलाया है 3 लीटर, और पहले पानी कितना था 4 लीटर, बाद में आपने मिला दिया 3 लीटर। तो पानी अब हो गया, यानी वाटर अब हो गया 4 + 3 7 लीटर, ठीक है। मैंने आपसे कहा जी यहाँ पे रेशो क्या होगा मिल्क और वाटर का, आपने कहा जी यहाँ होगा 3:7, 3:7। ये यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशो आया। और यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना था 3:4। चलो इसको एक बार ऐसे लिख लो, मिल्क एंड वाटर पहले बार थे 3:4 और बाद में हो गए 3:7। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि भाई ये जो है ना मिल्क के रेशो, मतलब ये जो रेशो आ रहे हैं इनकी मिल्क वाली वैल्यू में कोई इफेक्ट आ रहा है। आपने कहा जी मिल्क वाली में नो इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं, 3 की 3 बनी रही। हाँ, पानी वाली में इफेक्ट आ रहा है, पानी वाली वैल्यू में इफेक्ट आ रहा है। तो जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं उसी की वैल्यू में क्या होगा, चेंजेस होंगे। दूसरे वाले की वैल्यू में रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम वाटर मिल्क को नहीं छेड़ रहे थे तो रेशो में मिल्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों जगह 3-3 रही। लेकिन वाटर की वैल्यू में चेंज हुआ क्योंकि हम वाटर को छेड़ रहे थे। हम वाटर को कैसे छेड़ रहे थे, हम वाटर को मिला रहे थे। तो ये तो हमने एग्जाम्पल लिया किसका, अगर मैं कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं रिमूव कर रहा होता, मानो ये था मिल्क, मान लेते हैं मिल्क है हमारा 7 लीटर और वाटर है हमारा 10 लीटर, ठीक है। अब मैंने आपसे मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का रेशो पूछा, तो आपने कहा जी 7:10 हो गया। अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें से हम निकाल देते हैं पानी को। हालांकि कोई निकाल नहीं पाता, लेकिन क्वेश्चनों के हिसाब से पानी हम निकाल लेते हैं ना। तो और पानी हम कितना निकालते हैं इसमें से, हम पानी निकाल लेते हैं इसमें से, मान लेते हैं 4 लीटर निकाल दें। आपने जी 4 लीटर निकाल दो, पानी 4 लीटर हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है जी। अब आपके पास क्या बचा, आपने कहा जी मिल्क, मैंने पूछा आपसे छेड़ा, आपने कहा बिल्कुल नहीं छेड़ा जी मिल्क हमने, तो 7 का 7 लीटर रहा। पानी हमने ज़रूर निकाला है इसमें से, और पानी हमने कितना निकाला है 4, पहले था 10, तो अंदर अब कितना रह गया 6 लीटर। अब क्या रहा रेशो, आपने कहा जी अब रेशो रहा 7:6। तो आप यहाँ भी देखो तो दूध के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं।
और किसकी वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, वाटर की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। ये 10 से 6 लीटर हो जा रहा है, यानी 10 से 6 हो जा रहा है। ये हमें बता रहा है क्या, कि हम जिस चीज़ को छेड़ रहे हैं, चाहे उसे निकालें चाहे उसको ऐड करें, सिर्फ रेशो में उसी की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, दूसरे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहे। चाहे आप पहले वाला कॉन्सेप्ट से देखो तो यहाँ पे मिल्क में कोई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था, यहाँ पे मिल्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ वाटर में आया क्योंकि वाटर को ही मैंने छेड़ा था। सिर्फ इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम आज के क्वेश्चंस करेंगे। और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस को देखते हैं और जल्दी जल्दी समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:5। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। इफ 15 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन रेशियो बिकम 3:7। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 3:7 हो जाता है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। दूध की आरंभिक मात्रा क्या थी। देखो भाई, हमसे ना इसने मिल्क और वाटर, पहले जो है मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 3:5 और बाद में जो है वो हो गया 3:7। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 15 लीटर पानी को ऐड कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आपने भाई साहब क्या चीज़ जोड़ी है, आपने किस चीज़ को चेंज किया है। आपने कहा जी पानी को चेंज किया है, ठीक है। दूध के साथ कोई छेड़खानी की, आपने कहा कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दूध की वैल्यू भी सेम है, दूध की वैल्यू सेम है, 3 थी यहाँ भी और यहाँ भी 3 है। और हम चाहते भी यही है क्योंकि हमने दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो रेशो में दूध की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, ठीक है। अब आपने कहा कि जी पानी की वैल्यू जो है वो मेरी 5 से 7 हो गई, 5 से क्या हुई रही है, 7 हो रही है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस। तो 5 से 2 चल रहे हो तो 7 पहुँच रहे हो। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो 2 पार्ट्स मेरा किसके बराबर है, 15 लीटर के, क्योंकि 15 लीटर ही ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन में। इस 15 लीटर को ही हम रेशो में अगर देखें तो 2 से डिफाइन कर रहा है। तो 1 पार्ट कितना होगा, आपने कहा कि 7.5 लीटर होगा एक पार्ट की वैल्यू। अब हमसे पूछिए क्वेश्चन में किसकी वैल्यू, हमसे पूछिए दूध की आरंभिक मात्रा। दूध कितना था हमारे स्टार्टिंग में, 3 था, तो यानी 3 पार्ट की वैल्यू पूछी है। 3 पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो 3 सते 21, 21 हो गया, और 0.5 का 3 करोगे 1.5 हो जाएगा, 21 में 1.5 जोड़ोगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5 लीटर। ये हमारा क्या होगा, दूध की हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। क्या हो रहा है देखो, जो हम पीछे समझ के आए थे, हमें रेशो दिया हुआ था मिल्क और रेशो का, 2 रेशो दिए हैं, पहले इतना, फिर 15 लीटर में क्या कर रहा हूँ, वाटर मिला दे रहा हूँ, तो रेशो हो जा रहा है 3:7 का। हमने देखा कि भाई दूध की वैल्यू तो सेम है ना, आपने कहा हाँ जी दूध की तो सेम है क्योंकि हम दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। ये 5 से 7 जा रही है, यानी 2 पार्ट बढ़ रही है। इसी 2 पार्ट की वैल्यू हमें कितनी दी थी क्वेश्चन में, 15 लीटर। 2 पार्ट को मैंने 15 लीटर के बराबर किया, तो एक पार्ट कितना हो गया, 7.5 लीटर। अब आपसे 3 पार्ट मिल्क की पूछी है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल में मिल्क कितना है, 3 पार्ट की निकालोगे 22.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता था रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:7। तो मिल्क और वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:7, ठीक है जी। अब कहता है कि इफ़ 11 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, हम क्या कर रहे हैं, 11 लीटर ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, रेशो बन जाता है 1:3। तो इनिशियल क्वांटिटी बतानी है हमें मिल्क की। देखो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेता हूँ। एक मिश्रण दिया है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:7 है। मिश्रण में 11 लीटर आप क्या कर रहे हो, पानी को मिला ले रहे हो, तो हमारा दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 1:3, ठीक है। अब जरा एक चीज़ बताओ, आपने दूध को छेड़ा है, आपने कहा जी दूध को तो मैंने छेड़ा नहीं। तो यार दूध की को अगर मैंने नहीं छेड़ा तो आपको अभी तक मैं बताता आया कि रेशो में दूध की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन हो रही है क्या, आपने कहा जी यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसको 3 बना लो। इसको 3 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 3 बनाने के लिए इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये तो 3:7 ही था, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3:9 हो गया।
दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आपने कहा 2 पार्ट का। 2 पार्ट की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में कितनी, 11 लीटर। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपने कहा जी 5.5 लीटर हो गई। अब आपसे पूछिए दूध की यानी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है आपने कहा जी, यहाँ पे देखें क्योंकि अब इधर से सॉल्व किया हमने क्वेश्चन, तो इसको भूल जाओगे। यहाँ पे आके यहाँ से चेक करोगे कि मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। तो आपने कहा जी मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी है 3, 3 पार्ट। तो इसे सॉल्व किया तो 3 पंजे 15 और ये किया तो 1.5, 15 में 1.5 जोड़ोगे तो 16.5, 16.5 लीटर। अगर आपसे पूछता कि वाटर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है तो 7 पार्ट निकाल देते, ठीक है ना। वो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप निकाल दोगे। आपसे पूछे कि मिल्क की फाइनल क्वांटिटी कितनी है तो 3 पार्ट, वाटर की फाइनल क्वांटिटी कितनी है तो 9 पार्ट, आप कुछ भी निकाल दोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता था रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 66 लीटर इज 5:6। अब भाई एक हमें मिल्क एंड वाटर का जो हमारा जो है रेशियो हमें दिया हुआ है 5:6। अब कहता है 18 लीटर आप वाटर ऐड कर रहे हो, 18 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, तो हमारी रेशियो क्या होगा, x रेशियो y मान लेते हैं। जो हमारा रेशियो आएगा वो ये पूछ रहा है कि बाद में हमारा रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब ये कितना है आपने कहा कि ये है 11 पार्ट, 5 6 11, और इस 11 पार्ट की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है आपने कहा जी 66 लीटर। तो 1 पार्ट की कितनी हो जाएगी आपने कहा जी 6, 1 पार्ट की 6 हो गई, तो ये 5 कितने के बराबर हुआ आपने कहा जी, एक पार्ट 6 के बराबर है तो 5 पार्ट कितने के बराबर होगा आपने कहा जी 30 के, तो ये तो 30 लीटर हो गया। 6 पार्ट कितने बराबर होगा 36 के, तो ये 36 के बराबर हो गया। अब आप अगर ऐड करो तो ये 30 और 36 में 18 करोगे तो कितना आएगा आपने कहा जी 8 6 14, एक गया 3 और 1 4 और 1 5, 54 आ गया। अब हमें रेशियो निकालना है, तो अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूँ तो 6 5 जा 30 और 6 9 जा 54, तो 5:9 हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है। और हमारा सही भी है, मिल्क में कोई चेंज हो रहा है वैल्यू में नहीं हो रहा, सिर्फ इधर वाली में हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसको ना एक और मेथड से समझो। ये तो मैंने आपको बेसिक से बताने के लिए इतना लंबा किया। इसको करने के लिए जैसे हमें मिल्क एंड वाटर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 5, अरे 5:6, 5:6, ये हमें मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है और हमें कह रहा है 18 लीटर आप जोड़ रहे हो पानी, ठीक है जी। 5 6 की वैल्यू कितनी है आपने कहा जी 11 पार्ट, और ये हमें दी है 66 लीटर। तो 1 पार्ट कितने के बराबर हो गया आपने कहा जी 1 पार्ट हो गया 6 लीटर के। अब 18 लीटर की बात हो रही है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 18 लीटर। अगर 3 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 से इधर भी करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3 पार्ट, सॉरी। तो 18 लीटर की वैल्यू कितनी आ गई 3 पार्ट आ गई। तो यार 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 9, 5 तो हमें कोई चेंज ही नहीं कर रहा, तो 5:9 सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 5:9, और यही हमारा यहाँ भी आ रहा था 5:9, ठीक है। तो आप चाहो तो इससे कर लो क्योंकि इससे टाइम लगेगा, तो हमें आदत बनाओ इस तरीके से करने की कि हम यहीं से सॉल्व कर लें कि भाई ये इतना था तो 3 पार्ट हमारा 18 लीटर 3 पार्ट है, तो इसमें 3 जोड़ने हैं और हमारा 5:9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर इज 4:5। तो मिल्क और वाटर का फिर से हमें रेशियो दिया है, कितना दिया है 4:5 दिया है। चलो अब कह रहा है 15 लीटर आप मिल्क जोड़ते हो, ठीक है जी 15 लीटर मैंने मिल्क जोड़ा, तो रेशो और 120 लीटर आप क्या कर रहे हो दूध जोड़, सॉरी वाटर जोड़ रहे हो, 120 लीटर आप वाटर जोड़ते हो। तो हमसे रेशो पूछता है x/y, तो कैसे करेंगे भाई, ये देखो पहले ये कितना है आपने कहा कि ये है 5 4 9, 9 पार्ट, ये कितने के बराबर है आपने कहा कि 45 लीटर के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर है आपने कहा कि एक पार्ट हो गया 15 लीटर, 9 5 के बराबर, 5 लीटर के बराबर। अब आपसे 15 लीटर को पूछे 15 लीटर कैसे बनाओगे, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं,
इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 5 3 जा 15 लीटर, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 पार्ट। तो 15 की तो मुझे लीटर की तो वैल्यू पता चल गई, 3 पार्ट है। अब दूसरा पूछता है 120 लीटर। अब बताओ कि ये कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 120 हो जाए। आपने कहा 24 से, 24 5 का कितना होता है 120, तो ये 24 से करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 120, तो 24 से इसे भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 पार्ट। तो हमें पता चल गया 15 लीटर की वैल्यू तो है 3 पार्ट, 120 लीटर की वैल्यू है 24 पार्ट। तो ये तो करोगे तो 4 में तो जोड़ दोगे 3 और 5 में जोड़ दोगे 120, ये हो गया 7 और 120 कह रहा हूँ 24, अभी देखो क्या लिख रहा हूँ, 5 में जोड़ोगे 24, तो ये हो जाएगा 29। तो 7:29 हमारा आंसर आएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझो, क्या कर रहा हूँ मैं, हमें रेशो दिया था 4:5 का, हमसे कह रहा था दूध तो मैं मिला रहा हूँ 15 लीटर और पानी मिला रहा हूँ 120 लीटर, तो हमारा बाद में क्या अनुपात हो जाएगा ये बता। आपने कहा जी 4 5 9 पार्ट की वैल्यू मुझे दी है 45 लीटर, एक पार्ट की वैल्यू निकाल लूँ। आपने कहा ठीक है निकाल लो, कितनी हो गई 5 लीटर। ठीक है जी, आपने एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली, 5 लीटर आ गई। अब आप मिला रहे हो 15 लीटर दूध, तो 15 लीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आपने जी इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से ही फिर मैं इधर से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा और 3 1 जा 3 पार्ट हो गया। तो 15 लीटर की वैल्यू कितनी आई, 3 पार्ट आई। 15 लीटर की वैल्यू कितनी है 3 पार्ट। अब आपने कहा कि 120 लीटर बनाना है जी, तो कितने से मल्टीप्लाई करें। आपने कहा जी 24 से कर दो, तो इसको भी तो 24 से करोगे। तो 120 लीटर की वैल्यू कितनी आई 24 पार्ट। तो आपने यही करा है, 15 की वैल्यू 3 पार्ट जोड़ दी, 120 की वैल्यू 24 पार्ट दो जोड़ दी, 4 में 3 जोड़ा 7 आया, 24 और 5 जोड़ोगे 29 आएगा। तो रेशो हमारा 7:29 आएगा। ये तो हमारी थी स्मार्ट टेक्निक। अब मानो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, नहीं आ रहा हमें पकड़ में, तो क्या करोगे। अब आपको पता है भाई एक पार्ट की वैल्यू 5 लीटर है, ठीक, तो 4 पार्ट की कितनी होगी। आपने कहा जी 4 की होगी 20 और 5 की कितनी होगी, तो 5 पंजे 25। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें कितना जोड़ रहा है 15 लीटर, इसमें कितना जोड़ रहा हो 120 लीटर। तो इसे सोल्व करो, ये कितना आएगा 35, ये कितना आएगा 5 4 1, ये आ गया। अब रेशो निकालना है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, इसे करोगे 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 7:29। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। मेन चीज़ ये है कि जिस चीज़ पे पकड़ हो जाए, जो चीज़ दिमाग में सेट हो जाए उससे करो और स्पीड बना लो उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या था, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:8। फिर से हमें दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो, कितना दिया है 3:8। ठीक है जी। इफ़ x लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड, x लीटर मिल्क जोड़ते हैं तो रेशियो बन जाता है 5:4। ठीक है, और 27 लीटर अगर हम दूध जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ेंगे 27 लीटर दूध जोड़ देते हैं, ओहो 27 लीटर वाटर, 27 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम 4:5। तो ये 4:5 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ कितना 3:8। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, तो x लीटर दूध मिलाया तो हमारा अनुपात हो जाता है 5:4 का। अब हमने क्या किया, अब उसमें 27 लीटर पानी मिला दिया, 27 लीटर पानी मिलाने पर हमारा अनुपात हो गया 4:5। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अब एक चीज देखो इस क्वेश्चन में, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे अगर आपसे पूछूं मैं कि आप दूध के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हो, आपने कहा जी बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं की हमने दूध के साथ। इसके नीचे जो है ना, हमने सिर्फ पानी के साथ छेड़खानी की है, दूध के साथ कोई नहीं की। अगर दूध के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं की तो दूध की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, हम समझ के आए थे, जिसके साथ छेड़खानी कर रहे हो वैल्यू में उसी की में चेंज होगा, जिसके साथ नहीं कर रहे हो उसकी में नहीं होना चाहिए। तो यार अब यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो अगर छेड़खानी में दूध के साथ नहीं कर रहा
तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए मैं क्या करूँ, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 5 से कर दो। तो आपने ऐसे ही किया, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 16। इसे 5 से करोगे 5 4 द 20 और ये हो गया 25। ठीक है जी, इतना सही है। अब आपसे मैं इस लाइन से ऊपर पूछूं, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर आप दूध के साथ तो छेड़खानी कर रहे हो, लेकिन पानी के साथ कोई छेड़खानी की आपने? आपने कहा नहीं जी, पानी के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की इस लाइन से ऊपर। तो जब पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो पानी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पानी की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ पानी की वैल्यू कितनी है 8। तो इसे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब सही हो गया भाई। अब हमारा जो बिल्कुल जो हम जानते हैं वैसे आ गया। 16 पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, यहाँ पे एक्सीलेटर जोड़ रहे हो आप। यहाँ पे दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो वैल्यू सेम है, पानी के साथ की है। ठीक है जी। अब आप एक चीज़ देखो, 16 से 25 गए तो कितना आया 9, 9 पार्ट। 9 पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दी है 27 लीटर। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा जी 3 लीटर। बिल्कुल ठीक है। अब जरा यहाँ देखना, यहाँ कितना आ रहा है, आपने कहा जी ये आ रहा है 14 पार्ट। 14 पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है, वही एक्स है। तो 14 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा जी 14 इंटू 1 पार्ट की कितनी है 3L यानी 3 लीटर। इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 14 तिया 42, 42 लीटर। ठीक है, देखो इसे फिर से समझो। क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि भाई पहले जो है हमारा मिल्क और दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:8 के अनुपात में दिया हुआ था। अब कहता है मैं दूध मिला दे रहा हूँ x लीटर, तो मेरा अनुपात हो जाता है 5:4। फिर कहता है मैं 27 लीटर पानी मिला देता हूँ, तो मेरा अनुपात हो जाता है 4:5। अब हमसे पूछा इस x का मान बताओ। देखो क्या करना था, आपने इस लाइन के नीचे देखा, पहले इस लाइन के नीचे आपने देखा तो आपने कहा जी दूध में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, तो दूध की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो कैसे वैल्यू सेम करें, आपने ऊपर इधर 4 से मल्टीप्लाई की, इधर 5 से की, तो ये 20 16 हो गया, ये 20 25 हो गया। अब आपने कहा कि इस लाइन से ऊपर मैं पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, यहाँ पानी का मान कितना आ रहा है 16, ऊपर है 8, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6 और 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो पानी का मान बराबर, यहाँ पे दूध के साथ नहीं की तो दूध की वैल्यू बराबर। ठीक है, अब ये देखिए 9 पार्ट की वैल्यू हमें दी थी 27 लीटर, तो एक पार्ट की कितनी आ गई 3 लीटर। चो इस वाले को गए तो ये 14 पार्ट आया, 14 पार्ट की तो वैल्यू पूछी है, 14 पार्ट का हो गया 14 इंटू 3 लीटर यानी 42 लीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है देयर इज अ मिल्क एंड वाटर इन अ सर्टेन रेशियो। एक हमें दिया हुआ है भाई, किसी बर्तन में या पानी और दूध और पानी का जो अनुपात है वो कोई किसी रेशियो में है, तो मैंने माना वो x/y में है। अब कहता है इसमें से मैं 16 लीटर क्या कर रहा हूँ, पानी निकाल देता हूँ, तो मेरा अनुपात हो जाता है देन द रेशियो बिकम 3:4। ठीक है, देन 35 लीटर मिल्क इज टेकन आउट। फिर मैं करता हूँ 35 लीटर मिल्क निकाल देता हूँ, देन द रेशियो बिकम्स 2:5। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो ना इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। अब एक काम करो, मैंने आपको सारे इसमें कॉन्सेप्ट करा दिए, 4-5 क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी किस तरीके से लिखा है लिख दिया है, अब आप इसको करने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यार एक चीज़ बताओ, इस लाइन से नीचे आप किसके साथ छेड़खानी कर रहे हो? आपने कहा कि इस लाइन से नीचे मैं कर रहा हूँ दूध के साथ छेड़खानी। पानी को छेड़ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं छेड़ा जी पानी हमने। जब पानी नहीं छेड़ा तो पानी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपने कहा जी पानी की वैल्यू होनी चाहिए सेम, तो सेम बना लो। इसे 5 से कर दो, इसे 4 से कर दो। जब 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, इसे 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4×5 20। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, XY दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे आए, ये 15 से 8 गए तो कितना पार्ट आया? आपने कहा कि 7 पार्ट।
7 पार्ट की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, आपने कहा जी 35 लीटर, 35 लीटर दी हुई है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हुई, आपने कहा जी 1 पार्ट की हो गई 5 लीटर। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, प्रारंभिक मात्रा पानी की। तो पानी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, आपने ये 20 लीटर, 20 लीटर कह रहा हूँ 20 पार्ट। तो 20 पार्ट कितने के बराबर होगा, आपने 20 पार्ट होगा 20 में 5 ओवर हो गए 100 लीटर के बराबर। अब हो क्या रहा था, इससे ऊपर ये जो x और y हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, 16 लीटर पानी निकाल दे रहा था, 16 लीटर पानी निकाल दे रहा था। यहाँ पे कितना आया, 100 लीटर। 100, और ये 100 लीटर कब आ रहा है, तो इसमें 16 लीटर की मैं कमी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना होगा, आपने कहा कि 16 लीटर की यहाँ कमी कर रहे थे, तो पहले 16 लीटर ज़्यादा रहा होगा, तभी तो 100 पे आए। तो 100 लीटर प्लस 16 लीटर, तो 116 लीटर, ये इसका आंसर है। फिर समझो, हमें क्या है कि भाई एक, हमें नहीं पता कि क्या रेशो में मिल्क और दूध है हमारे पास, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहता है भाई 16 लीटर आप दूध निकाल लो, तो रेशो 3:4 हो जाता है। और 35 लीटर फिर आप अगर दूध निकाल दो तो 2:5 हो जाता है। सॉरी, मैं क्वेश्चन गलत बोल गया। देखो, हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक सर्टेन रेशो में हमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया है। अब कहता है पानी निकाल दिया आपने 16 लीटर निकाल दिया जी। जब पानी मैंने 16 लीटर निकाल दिया तो मेरा कहता है अनुपात हो जाएगा 3 और 4 का। फिर मैं क्या करता हूँ, दूध निकाल देता हूँ 35 लीटर, तो मेरा अनुपात हो जाएगा 2 और 5 का। तो आपने कहा कि भाई इस लाइन के नीचे हमने देखा कि हम पानी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। जब पानी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे तो रेशो में पानी की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। आपने सेम बना ली, बन गई जी। आपने यहाँ से कहा कि भाई 15 से 8 गए तो 7 पार्ट की कमी आ रही है। 7 पार्ट को यहाँ पे कितना दिया है, 35 लीटर। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, आपने कहा जी 5 लीटर। तो ये 20 पार्ट था क्या, पानी। यहाँ पानी कितना हो गया, 20 पार्ट था तो 100 लीटर हो गया। अब ये 100 लीटर कब आ रहा था, जब आप 16 लीटर निकाल देते थे। पहले वाले में से 16 लीटर निकाल देते थे, तो 100 में अगर 16 जोड़ दोगे तो पहले वाले की मात्रा आ जाएगी। तो वही पूछी आपसे प्रारंभिक मात्रा। अब आपसे अगर पूछी होती दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो आप कहते 15 दिया है, 15 पंजे 75, 75 लीटर। तो ये दूध में क्योंकि छेड़खानी नहीं कर रहे थे, दूध की प्रारंभिक मात्रा 75 लीटर ही आती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है 2 इक्वल वेसल्स आर फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड 5:3 रेस्पेक्टिवली। दो समान बर्तन पानी और दूध के मिश्रण से क्रम से 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे जाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये एक है ए वेसल और एक ये है बी वेसल। इसमें हमारा जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4, और इसमें हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3। ठीक है, कहता है इन दोनों को अब आप क्या करो, इन दोनों को आप भर दो एक तीसरे वेसल में। ठीक है, भर दिया। और फिर हमारा जो भरने के बाद मिल्क और वाटर का जो रेशो आएगा वो बताओ। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में जो पहली लाइन में देख रहे हो, यहाँ दिया 2 इक्वल वेसल, यानी ये दोनों जो वेसल्स हैं, दोनों जो बर्तन हैं जिनमें ए बर्तन और बी बर्तन, इनकी कैपेसिटी सेम है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे, ये एक बर्तन है और एक ये बर्तन है, तो इनके अंदर समान मात्रा में ही मटेरियल आएगा। मान लो अगर ये 10 लीटर है तो ये भी 10 लीटर का ही है। ये कह रहे हैं इन दोनों की कैपेसिटी सेम है। ठीक है जी, कैपेसिटी सेम है। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ देखूँ तो आपने कहा कि यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ो तो 7 होता है, और यहाँ 5 और 3 को जोड़ो तो 8 होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं टोटल निकालूँ तो 7 आता है, यहाँ पे टोटल निकालूँ तो 8 आता है। तो यहाँ पे मेरे को दिखा कि ये सेम नहीं आ रहा जी। कैपेसिटी अगर मैं सेम नहीं दिखाई दे रही मुझे, यहाँ पे दिखाई दे रही है 7 की, यहाँ दिखाई दे रही है 8 की, लेकिन क्वेश्चन में इक्वल कह रहा है। तो इन्हें इक्वल बना लो, नहीं दिखाई दे रही तो कैसे बनाओगे इक्वल। आपने कहा जी इक्वल बनाना हम जानते हैं। इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो 8 से करो, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। 7 से करो, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। अब ये इक्वल हो गए क्या, आपने कहा कि देख लेते हैं। 4 2 6 और 3 2 5, ये 56 का है।
इसे देखा 5 और 1 6, 3 2 5, ये भी 56 का है। तो दोनों के दोनों अब मेरे पास क्या आ गए 56 की वैल्यू दोनों की निकल आ रही है। ठीक है जी। अब ये भी मिलाया और ये भी मिलाया, दोनों किस में मिलाए, एक थर्ड वेसल सी में, दोनों को डाल दिया। पूछता है कि अब यहाँ पे जो दोनों को मिलाने के बाद अनुपात होगा क्या होगा, तो कोई टेंशन मत लो, इसका अनुपात कुछ नहीं होता, दोनों के अनुपातों को ऐड करना होता है। 24 32 और 35 21, इन्हें ऐड कर दो, करोगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, 3 2 7 79, 5 4 9 3 2 5 और 2 और 1 3 और 3 2 5। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ यार क्या बोल रहा हूँ मैं, देख रहे हो, सॉरी। 5 4 9 और 3 2 5, मैं यहाँ पे 7 लिख के जा रहा हूँ। होता है ना कभी कभी आपके साथ भी होती है, चीज़ सामने भी दिख रही है और हम एडिशन गलत कर रहे हैं, और एग्ज़ाम में भी होती है चीज़। और जब एग्ज़ाम में होती है आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार मैं कर तो सब चीज़ सही रहा हूँ लेकिन गलत क्यों हो रहा है। कोई परेशानी नहीं है, देख लो, देखो सबसे हो जाती है, हमसे भी हो रही है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हो क्या रहा, क्या किया अब हमने, इन दोनों को ऐड किया तो 59, इन दोनों को ऐड किया तो 53 आया। 59 53 इसकी आंसर होगी। क्वेश्चन को फिर से समझो, हो क्या रहा है, इसने हमें दो वेसल्स दिए हैं, ठीक है। वो कहता है दोनों के दोनों जो बर्तन है ना वो समान कैपेसिटी के हैं, यानी अगर 10 लीटर के हैं तो दोनों 10 लीटर के हैं, अगर 15 लीटर के हैं तो दोनों 15 लीटर के हैं, दोनों की कैपेसिटी सेम है। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों बर्तन का माल जो है ना मेरा, दूध और पानी का, वो मैं एक तीसरे बर्तन में डाल दे रहा हूँ। और जो तीसरे बर्तन में डाल दे रहा हूँ तो उसमें वो किस अनुपात में होंगे दूध और पानी, वो पूछ रहा है। तो पहले वाले को आपने क्या किया, बराबर कर लो, 7 था इसे 8 से मल्टीप्लाई की, ये 8 था ये 7 से मल्टीप्लाई की, अब ये दोनों की कैपेसिटी बराबर आ गई, ये भी 56 है ये भी 56 है, ठीक है। अब ये जिस रेशो में थे, ये 24 32 का था, ये 35 21 का था, इन दोनों रेशो को ऐड कर दो, जो रेशो निकल के आएगा वही सी का जो तीसरा बर्तन है उसके अंदर दूध और पानी का रेशो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स हैविंग सेम कैपेसिटी आर 2:3 एंड 5:4, बोथ आर poured into a third vessel, then find the ratio of milk and water in third vessel। इस क्वेश्चन को पोज करो, वीडियो को पोज करो, क्वेश्चन को नहीं, वीडियो को पोज करो, इस क्वेश्चन को खुद से करो। सिंपल है बिल्कुल, जैसा पहले वाला कराया ना बिल्कुल वैसे ही होना है। आशा करता हूँ पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। देखो फिर से वही कहा है, एक वेसल है ए, इसमें हमें दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात 2:3। एक वेसल है बी, इसका दिया हुआ है हमें 5:4। अब कह रहा है कि ये दोनों की सेम कैपेसिटी है और इसको तीसरे में डाल रहे हैं, तो इसको मैंने देखा इसकी कैपेसिटी तो मेरी 5 आ रही थी, इसकी 9 आ रही थी, मुझे तो सेम दिखाई ना दी है। कैसे करें सेम, सेम करने के लिए इसे क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई, इसे क्या करोगे 5 से, तो ये कितना हो गया, 9 से किया तो 9 2 18, 9 3 27, इसे 5 से किया तो 5 5 25 और 5 4 20, ठीक है। अब ये दोनों को मिलाना मुझे सी वेसल में, और रेशो पूछ रहा है तो करना क्या है, रेशो के लिए आप कहोगे जी दोनों को ऐड कर दो, तो 8 5 13 1, तो ये हो गया 43, और ये करोगे तो ये हो जाएगा 47, 43:47 इसका आंसर है। ठीक, बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं करना, आपको दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वल करना है और ऐड कर देना उनके रेशो को, आंसर निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स आर 3:5 एंड 4:7। देखो भाई, ए वेसल दिया है जिसमें हमें दी है दूध और पानी के मिश्रण का रेशियो 3:5 और बी में दिया है 4:7, ठीक है जी। द कैपेसिटी ऑफ बोथ वेसल्स आर इन द रेशियो 1:2। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें क्या थी, कैपेसिटी हमारी सेम थी, लेकिन यहाँ पे हमारी कैपेसिटी का भी एक रेशो दिया है, क्या दिया है 1:2, ठीक है। अब कहता है बोथ मिक्सचर्स आर poured into a third vessel, then find the ratio of milk and water in third vessel। तो अभी तक जो कर रहे थे सेम हमें वही करना है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, घुमा दिया। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें कैपेसिटी वो सेम कह रहा था,
यहाँ पे कैपेसिटी कह रहा है 1:2 की, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कुछ नहीं करना, ये आपने कहा ये है 8, ये है 11, तो मैंने पहले आपसे कहा कि भाई इन्हें काम करो इक्वल बना लो, तो इक्वल बनाने के लिए आपने 11 से मल्टीप्लाई की, इधर 8 से की। अब इन दोनों की कैपेसिटी क्या हो गई, आपने कहा जी बराबर हो गई, इसकी भी 88, इसकी भी 88, लेकिन क्वेश्चन में मुझसे क्या कह रहा है कि इनकी कैपेसिटी किस में होनी चाहिए, 1:2 में, यानी ये अगर 1 है तो इसको 1 से करो, तो ये दुगना होना चाहिए इसका, तो इसे 2 से करो, ठीक। तो ये हमारी कैपेसिटी आ गई 1:2 के उसमें, ये कितना है 88 लीटर का, ये 88 के दुगने का है, तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी 1:2 की। अब फिर से इसको समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई हमें दूध और पानी के मिश्रण दे दिए और इन दोनों की कैपेसिटी दी 1:2 की, तो आप हमें क्या बताओ कि ये तीसरे में डालूँ तो क्या होगा। अब हमने पूरा सेगमेंट बना लिया अपना। अब देखो 11, इसे करोगे तो ये कितना हो गया 33, और इसे करोगे तो ये हो गया 55, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, और 16 7 जा होता है 112। इन्हें ऐड करा तो 4 3 7, 6 3 9 97, इसे ऐड करोगे 5 2 7 167, तो 97:167 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझो। अभी क्वेश्चन में कहता है मिल्क और वेसल हमें दिए हुए, दो दिए हुए थे, दूध और पानी। अब कहता है कि अभी तक जो क्वेश्चन किए थे सेम थे, कि इसमें हमें इसने क्या है कैपेसिटी का रेशियो दे दिया, क्या 1:2, ठीक है जी, कैपेसिटी का दे दिया। अब आपने देखा इसको ऐड किया तो ये 8 आ रहा था, ये किया तो 11 आ रहा था, क्या कैपेसिटी 1/2 में है, आपने कहा कि ना है, 8/11 में है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँ, पहले मैंने इन्हें इक्वल करा, इसे 11 से मल्टीप्लाई किया, इसे 8 से किया, तो ये क्या हो गया, अब दोनों बराबर हो गए, क्या क्या 88 88 के। अब जिस अनुपात में मुझे कैपेसिटी करनी है उसी अनुपात में इसे इंटू कर दो, इसे 1 से कर दो, इसे 2 से कर दो, तो 1:2 की कैपेसिटी हो गई। अब आपने ये 11 और 1 की मल्टीप्लाई की, तो 11 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 33 55 आया, 8 2 या 16 से इसे करोगे 64, और 112 आया, दोनों को ऐड किया 97 167 आया, यही हमारा आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भाई क्वेश्चन तो हो गए हमारे ख़त्म। तो आज मिक्सचर का बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं, ये बेसिक था। कल इससे टिपिकल लेवल पे लेके जाएंगे क्वेश्चन को। उसमें क्या होगा कि भाई मैं कुछ लीटर निकाल देता हूँ, फिर कुछ लीटर डाल देता हूँ, और फिर एक ही नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे पूरे मिश्रण को। अभी तक हमने क्या देखा कि या तो मैं पानी के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ या मैं दूध के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। अब अगली बार में मैं क्या करूँगा कि मैं पूरे पूरे मिश्रण को निकालूंगा, फिर कुछ चीज़ डाल दूंगा। तो इस तरीके थोड़ा टिपिकल इन क्वेश्चन को बनाएंगे, उन क्वेश्चन के टाइप्स को कल देखेंगे। और कल में आपका मिक्सचर ख़त्म हो जाएगा, फिर शायद 1 या 2 लेक्चर ही एलिगेशन के लगेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे जितना भी लगेगा, मेन मिक्सचर तो आपका कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए ओके बाय।